Connectoons। बाल गणेश और भगवान विष्णु का शंख। भगवान विष्णु के पास हमेशा एक दिव्य शंख रहता है। एक दिन भगवान विष्णु अपने शंख को बड़े प्रेम से बजा रहे थे। शंख की मधुर ध्वनि चारों दिशाओं में फैल रही थी और उससे आनंद की लहरें उठ रही थीं। उसी समय वहां से बाल गणेश गुजर रहे थे। वे एक जगह छिपकर भगवान विष्णु को ध्यान से देखने लगे। शंख की ध्वनि सुनकर बाल गणेश बहुत ही ज्यादा प्रभावित हो गए। बाल गणेश मन ही मन बोले, ये शंख कितना सुंदर है, मुझे भी ये शंख चाहिए। और उन्होंने ठान लिया कि वे ये शंख भगवान विष्णु से ले लेंगे। कुछ समय बाद भगवान विष्णु ध्यान में बैठ गए। तभी बाल गणेश चुपके से उनके पास आए। उन्होंने इधर-उधर देखा, कोई उन्हें देख नहीं रहा था। बिना कोई आवाज किए उन्होंने भगवान विष्णु के हाथ से शंख उठा लिया और वहां से भाग गए। कुछ देर बाद भगवान विष्णु का ध्यान पूर्ण हुआ। उन्होंने देखा कि उनका शंख गायब है। वे चकित रह गए और उन्हें थोड़ा क्रोध भी आया। उन्होंने चारों ओर खोज की, आकाश में, बादलों में, नदियों के पास, लेकिन शंख कहीं दिखाई नहीं दिया। तभी अचानक उन्हें शंख की आवाज सुनाई दी। भगवान विष्णु बोले, अरे ये तो मेरे शंख की ध्वनि है। लगता है ये आवाज कैलाश पर्वत से आ रही है। भगवान विष्णु अपने वाहन गरुड़ पर सवार होकर कैलाश पर्वत की ओर चल पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि बाल गणेश आनंद से शंख बजा रहे हैं। भगवान विष्णु गणेश के पास गए और बोले, बेटा ये शंख मेरा है, कृपया मुझे वापस कर दो। बाल गणेश मुस्कुराते हुए बोले, अब तो ये मेरे पास है तो ये मेरा हुआ ना। और उन्होंने फिर से शंख बजाना शुरू कर दिया। भगवान विष्णु बोले, गणेश मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ, मेरा शंख लौटा दो। लेकिन गणेश बोले, आप जो चाहे कर लीजिए, मैं ये शंख नहीं दूंगा। भगवान विष्णु समझ गए कि अब गणेश के माता पिता से बात करनी होगी। वे भगवान शिव और देवी पार्वती के पास गए और बोले, प्रभु गणेश के पास मेरा शंख है और वो उसे लौटाने से मना कर रहा है। देवी पार्वती मुस्कुराईं और बोली, प्रभु गणेश थोड़े शरारती हैं, उन्हें मनाने का एक ही उपाय है, उनकी पूजा। भगवान शिव बोले, गणेश की इच्छा के सामने तो मेरी शक्तियां भी नहीं चलती। भगवान विष्णु ने वैसी ही आज्ञा मानी और बाल गणेश के लिए भव्य पूजा का आयोजन किया। उन्होंने गणेश, उनके माता पिता और नारद मुनि को भी आमंत्रित किया। पूजा प्रारंभ हुई। नारद मुनि बोले, नारायण नारायण, प्रभु गणेश को प्रसन्न करने का यही एक मार्ग है। भगवान विष्णु ने पूरे मन से बाल गणेश की पूजा की। उन्हें लड्डू और मोदक अर्पण किए और फूलों की वर्षा की। ये सब देखकर बाल गणेश बहुत प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, भगवान शिव, मेरी पूजा करके मुझे जो सम्मान दिया गया है उसे देखकर मैं बहुत खुश हूँ। ये लीजिए आपका शंख। भगवान शिव और देवी पार्वती ने गणेश को आशीर्वाद दिया। भगवान विष्णु भी बहुत आनंदित हुए। उन्होंने फिर से अपना शंख बजाया और उस दिव्य ध्वनि से सभी देवता और लोग प्रसन्न हो गए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि नई कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें।